कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि स्यमंतक मणि का विवाद सुलझ गया और श्री कृष्ण ने घोषणा की कि मणि की कथा सुनने वालों पर मिथ्या कलंक नहीं लगेगा। द्वारका में शांति स्थापित हो गई, लेकिन अब नियति की दृष्टि हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की ओर मुड़ रही थी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। द्वारका में स्यमंतक मणि का विवाद सुलझ चुका था और श्री कृष्ण धर्म पूर्वक शासन कर रहे थे। उधर इंद्रप्रस्थ में पांडवों ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया और उनका वैभव शिखर पर था। पांडवों की कीर्ति और मय सभा का अलौकिक सौंदर्य देखकर दुर्योधन ईर्ष्या की अग्नि में जल रहा था। किंतु समय सदा एक सा नहीं रहता। ग्रहों की चांद बदली और धर्मराज युधिष्ठिर की जन्म कुंडली में शनिदेव का प्रवेश हुआ। ज्योतिषीय गणना के अनुसार ये पांडवों की साढ़े साथी का आरंभ था। शनिदेव जो कर्मफलदाता हैं, उन्होंने देखा कि अब धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षा का समय आ गया है। शनिदेव का प्रभाव ऐसा होता है कि वो सबसे पहले मनुष्य की मति यानी बुद्धि को हर लेते हैं। हस्तिनापुर से विदोषी धृतराष्ट्र का निमंत्रण लेकर आए, द्यूत क्रीड़ा यानी जुए का निमंत्रण। युधिष्ठिर ज्ञानी थे, वे जानते थे कि जुआ खेलना पाप है और इससे विनाश होता है, परंतु शनिदेव की वक्र दृष्टि और काल के प्रभाव के कारण उनका विवेक शून्य हो गया। उन्होंने इसे क्षत्रिय धर्म और बड़ों की आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। शकुनी जो पासों का स्वामी था, वो केवल एक निमित्त था। वास्तव में ये शनिदेव का प्रकोप ही था जिसने धर्मराज युधिष्ठिर को इतना विवश कर दिया कि वे अपना राज्य, भाई और यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हो गए। कहा जाता है कि जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, तब भी पांडव मौन रहे। ये उनकी विवशता नहीं, बल्कि उनके बुरे समय यानी शनि दशा का चरम था। परिणाम स्वरूप उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। ये 13 वर्षों की अवधि पूर्णतः शनिदेव के दंड विधान के अनुरूप थी, जिसमें तप कर वे कुंदन बनने वाले थे। पांडवों का वनवास शुरू हो चुका है। राजमहलों में रहने वाले पांडव अब जंगलों में शनिदेव की परीक्षा कैसे देंगे, और क्या वनवास के दौरान उनकी भेंट शनिदेव या उनके अंशावतार हनुमान जी से होगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।